आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की खबर है, हम देखते हैं राजस्थान न्यूज एनालिसिस में। हम आज की खबर देख रहे हैं। राहगीर योजना अभी अभी पीआईबी में प्रकाशित हुई है। आज की 5 जनवरी की 5 जनवरी की जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं कि राहगीर योजना में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीएसआई के पेपर से रिलेटेड, और दूसरा अपनी आरएस प्री से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने देखा, ये पहले यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और ये गुड गवर्नेंस से भी रिलेटेड हो सकती है हमारे कि हमारा प्रशासन अच्छा कैसे हो सकता है, उसमें ये भागीदारी निभा सकती है। और अभी जैसे आरएस इंटरव्यू जो चल रहे हैं उनमें भी ये पूछी जा सकती है कि राहगीर योजना का जैसे कोई जिस किसी बंदे की पर्सनैलिटी डीवाईएसपी लाइक लगती है, जो कि आरपीएस के लिए जा सकता है, उनके लिए पूछी जा सकती है कि राहगीर योजना से पुलिस प्रशासन में किस तरीके से मदद होगी, मेडिकल फील्ड में कैसे मदद होगी। इन सारी चीज़ों को आज हम एनालिसिस करते हैं। तो खबर, जैसा कि खबर अभी देखी हमने, राहगीर योजना से रिलेटेड है। कौन सी? राहगीर योजना। तो राहगीर योजना ये आरएएस पीएसआई, इन चीज़ों पीएसआई से रिलेटेड है, बिल्कुल पूछी जाएगी। और आरएएस के एथिक्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आरएएस मेंस में एथिक्स पेपर नंबर 2 में इसको यूज कर सकते हैं हम। और इसको पेपर नंबर 3 में प्रशासन, जो हमारा प्रशासन वाला टॉपिक है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे, कि कोटेशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और हम एथिक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें खबर। और अंत में फिर हम आज एमसीक्यूज देखेंगे, क्या क्या एमसीक्यूज हैं, इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्या पीएसआई में ये इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। तो आगे देखते हैं, लेट्स सी। तो न्यूज़ देखते हैं कि ये सबसे पहले तो ये हमारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसका नोडल एजेंसी या फिर कोई डिपार्टमेंट कौन सा है, तो सबसे पहले सड़क परिवहन एवं मार्ग मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ये पहले से केंद्र में प्रायोजित हो चुकी है। उसके बाद में कुछ जैसे एमपी हुआ, अभी जैसे राजस्थान में इसको स्टार्ट किया जा रहा है राहगीर योजना को। इससे पहले भी हमारे राजस्थान में राजस्थान बजट 2023-24 में ऐसी ही कुछ योजना निकाली कि अगर दुर्घटनाग्रस्त कोई हो जाता है तो उसको टाइम पे अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। और उन लोगों को 10,000 रुपये, पहले 5,000 थे, फिर उनको बढ़ा के 10,000 रुपये और सर्टिफिकेट दिए जाने की बात की गई थी। और अब इसमें फ़िलहाल योजना लेके आ गए हैं। तो इस योजना में और क्या क्या चीज़ें ये देखते हैं। तो ये कितनी अच्छी कोटेशन है, इसको हम देख सकते हैं कि राहवीर कौन होंगे? बिना किसी डर के जीवन बचाएं, नेक आदमी। अब ये नेक आदमी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसको स्मार्टियन बोला गया है एक रूल में। तो रूल भी हम देखेंगे क्या क्या है। नेक आदमी की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ये, पहले ये डर होता था कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो लोग वीडियो तो बना लेते हैं आजकल कि भाई ये दुर्घटना हो गया, और इस वीडियो को वायरल कर देते हैं, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। इसके पीछे भी कुछ रीज़न थे कि लोग डरते थे कि अगर हम हेल्प करने जाएंगे तो पुलिस हमसे ही क्वेश्चन करेगी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद बावजूद क्या पता कि हम पे केस आ जाए कि हमने ही एक्सीडेंट किया है, और फिर हमसे ही कुछ वसूली जाए। तो उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने अभी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और दुर्घटनाग्रस्त पर्सन को गोल्डन आर में, एक यहाँ पे एक और टर्म्स गोल्डन आर चर्चित में है। कि गोल्डन आर किसको कहा गया है? कि दुर्घटना से विदिन 60 मिनट, तो 1 घंटे के अंदर जो चीज़ें होंगी उनको गोल्डन आवर में कहा है। कि अगर किसी पर्सन को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसको 1 घंटे के अंदर अगर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उन जो 1 घंटे को बोलेंगे गोल्डन आवर।
तो यहाँ पे इसकी परिभाषा भी और सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और पीएसआई के पेपर में, आरएएस के पेपर में, आरजेएस के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जुडिशरी से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद में सड़क, अब ये है, अब इसमें मेन जो है पॉइंट जो हम देख रहे थे, गोल्डन आवर की बात की गई है विशेषकर। गोल्डन आवर जो 60 मिनट के अंदर अंदर जो चीज़ें होंगी उनको गोल्डन आवर कहा गया है। उसके बावजूद अब इसमें एक नियम दिया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, कौन सा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134, ये पूछी जा सकती है, धारा 134A के तहत किस 2020 में गुड स्मार्टियन रूल अनुसूचित किए गए थे। तो ये पूछी जा सकता है किस गुड स्मार्टियन रूल्स किस नियम के तहत यूज किए गए थे। तो इनका था मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत, 134A के तहत। अभी जैसे कि पीएसआई में सीआरपीसी जो बीएनएस भी दिए गए हैं, तो उनके तहत भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस अभी के हिसाब से बनता है, तो इन चीज़ों को देखें। और दूसरा कि राहगीर किसको बोला जाएगा, राह के वीर। अब इसको जैसे हम तोड़े राहगीर, तो राहगीर, तो राह मतलब रास्ता, रास्ते के भी कौन है। तो इसमें डिफाइन किया गया क्या है कि दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से कभी नहीं डरना चाहिए जो लोग साहस दिखाते हुए किसी घायल अजनबी को उठाकर, अजनबी ना कि जानकार भी हो सकता है, और अजनबी अक्सर उसका नाम भी जाने बिना निकटतम अस्पताल ले जाते हैं, उनको राहगीर कहा जाता है। यही रास्ते के वीर हैं, इन्हीं को राहगीर कहा गया है। अब इसमें किसी आदमी को, इन्हीं को नेक आदमी कहा गया है। जो गुड समैरिटन रूल्स हैं उनमें नेक आदमी कहा गया है कि ये सहायता करेंगे किसी नेक आदमी की, और खुद ये नेक आदमी, तो इनको किसी झंझटों में नहीं फंसाया जाएगा नेक आदमियों को, और इनको कानूनी जो दाव पेच है उनसे भी इनको कानूनी सहायता दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कभी इनको पुलिस के सामने भी एक आध बार ही बयान दिया जाएगा, एक बार। और ये अस्पताल में आगे रूल्स हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। गोल्डन आवर, ऑब्वियसली गोल्डन आवर से बचाना चाहिए। गोल्डन आवर का मैं बता चुका हूँ, 60 मिनट, 1 घंटे के जो है, जो पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है गंभीर चोट के टाइम पे, गोल्डन आवर ये है। और उसके बाद में है राहगीर, रोड सेफ्टी सुपर हीरो। कौन है रोड सेफ्टी सुपर हीरो है राहगीर? सुपर हीरो एक्ट क्विक व्हेन इट कम्स टू सेविंग प्रीशियस लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस लाइक टाइम। तो गोल्डन आवर के बारे में है। गोल्डन आवर की परिभाषा भी लिखी हुई है। ये अब यूपीएससी लेवल के अगर इतना डीप में जाके अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। हमारे आरपीएससी भी आजकल डीप में पूछ रही है, तो पूछी जा सकती है कि गोल्डन आवर किस नियम में, तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, और उसकी सेक्शन 2 के 12A सब क्लॉज 12A में ये लिखा है गोल्डन आवर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के 12A में। और क्या क्या रिवार्ड दिए जाएंगे राहगीर के लिए, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये एक प्रमोशन है कि लोग अपने आप से आएँ और सहायता करें, डरे नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है कि रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन फॉर डिजर्विंग सुपर हीरो राहगीर। कैश रिवार्ड दिया जाएगा। पहले जो रिवॉर्ड था हमारे राजस्थान में 10,000 के अराउंड था, अभी कैश रिवॉर्ड 25,000 कर दिया, 25,000। एंड सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन फॉर गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हम सबको, ना कि आरएएस पीएसआई रीट इनकी प्रिपरेशन करने वालों को, इवन सभी लोगों को जाननी चाहिए ये न्यूज़। उसके बाद में क्या करें क्या नहीं करें, तो ये वही है कि बिना डरे हमें जो भी दुर्घटनाग्रस्त है उसकी सहायता करनी चाहिए। उसको गोल्डन आवर में पहले 60 मिनट में नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो और आपसे क्या, पुलिस एक बार ही पूछताछ कर सकती है। अगर आप गवाह बनना चाहें तो स्वेच्छा से बन सकते हैं, नहीं बनना चाहें तो बिल्कुल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद में, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अस्पताल से रसीद ज़रूर प्राप्त करें। अदरवाइज़ आप रसीद प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको राहगीर नहीं माना जाएगा, कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने ही वो करी है, सहायता की है। ये सारी चीज़ें ये। और क्या नहीं करें, कानूनी चिंताओं की टेंशन ना करें कि कानून के दांव-पेच में कहीं फँसा जाएगा या नहीं। अस्पताल में आपको रुकने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एडमिट कराया और उसके बाद में आप जा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। इलाज के लिए भुगतान न करें। अगर कोई अस्पताल वाला आपसे भुगतान माँगे तो भुगतान नहीं करें। आप बोल दें कि ये चीज़ें इमरजेंसी में पहुँचा दें, उसके बाद में गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेगी। ये सारी चीज़ें हैं। हमें और राहगीरों की आवश्यकता है कि रोड पे जो दुर्घटना है, इससे दुर्घटना कम होंगी और एक नागरिक प्रशासन में पहुंच बनेगी अपनी, कि अपन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपने से आ रहे हैं, और ये अपनी सिंपैथी को भी दिखाए, सिंपैथी एंड एम्पैथी को भी दिखाएगा। ये सारी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें गोल्डन आवर, और डेफिनेटली तो यही सारी चीज़ें मैंने फिर से लिखी हैं कि राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा, ठीक है, परिवहन विभाग द्वारा ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं। लोगों को सड़क में घायल व्यक्ति को सहायता देने के लिए प्रेरित किया गया है, ये उद्देश्य है इसका। गुड समैरिटन, नेक इंसान, राहगीर को प्रोत्साहन योजना, ये सारी चीज़ें। लाभ क्या क्या है, वही 25,000 वाला, कि 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, इसके साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और अगर ये प्रोत्साहन, अगर आपकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर तक होती है तो आपको 1 लाख तक का भी इनाम मिल सकता है, ये भी एक प्रोविज़न है। तो गोल्डन आवर पहले 60 मिनट गोल्डन आवर कहलाएंगे। पीड़ित का परिवार, हाँ, पीड़ित का परिवार या रिश्तेदार कोई पुरस्कार के पात्र नहीं है। जो मदद करता है वही पुरस्कार का भागीदारी होगा, ये भी जानने वाली बात है अपने आप में। और लागू क्यों, लोगों की तुरंत सहायता करने के लिए, उनकी जान बचाई जा सके, न्यूज़ है। अब हम देख लेते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है अच्छे क्वेश्चंस लाने की। तो क्वेश्चन क्या क्या हैं कि राहगीर योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राहगीर योजना के बारे में हम देख रहे हैं। तो राहगीर योजना के बारे में देख लेते हैं, राहगीर योजना क्या कह रही है। निम्न कथनों पर विचार करना है। यह योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित सहायता प्रदान करने से संबंधित है। बिल्कुल, त्वरित सहायता गोल्डन आवर में 60 मिनट में सहायता करने के लिए कह रहे हैं, ये गोल्डन आवर में। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत आम व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि, आम नागरिक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिल्कुल, आम नागरिक को जो सहायता करेगा उसको ही दी जाएगी। और यह योजना का संचालन राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो अभी लास्ट में था कि परिवहन विभाग द्वारा, लेकिन इस योजना को राजस्थान सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा नहीं होगा, ये केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो क्या आंसर होंगे, तो ये दोनों सही हैं, थर्ड रॉन्ग है। तो थर्ड के हिसाब से देख लेते हैं हम क्या रहेगा। तो इसमें हो जाएंगे 1 और 2 राइट, ठीक है। राहगीर योजना के तहत, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राहगीर योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर को सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, सम्मानित किया जाएगा। सहायता करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है। बिल्कुल, गोपनीय रखी जा सकती है, और वो अगर डिटेल देना चाहे तो इसमें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही हैं इसके, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। राहगीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज़ क्या है राहगीर योजना का। तो राहगीर योजना का मेन पर्पज़ देख लेते हैं कि सड़क दुर्घटना की संख्या कम करना। बिल्कुल, ऑब्वियसली सड़क दुर्घटना कम होंगी राहगीर योजना से। दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराना। बिल्कुल, ये भी है कि गोल्डन आवर में कराना। बीमा कवरेज प्रदान करना, बीमा कवरेज का कोई नहीं है। ट्रैफिक नियमों का कठोर पालन कराना, ये भी नहीं है। हाँ, मेनली दोनों ही हैं, सही आंसर है, लेकिन इसमें है कि मोस्ट
एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है, तो इसका आंसर बी मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा कि जो दुर्घटना पीड़ित हैं उनको त्वरित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराना। अप्रत्यक्ष रूप से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी डेफिनेटली, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। उसके बाद में राहगीर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि किसे दी गई है, किसे दी जाती है? राहगीर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दुर्घटना पीड़ित को नहीं, दुर्घटना पीड़ित को नहीं दी जाती, पुलिस अधिकारी को नहीं, अस्पताल प्रशासन को नहीं, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को, जो राहगीर होगा, नेक आदमी होगा, उसको दी जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आगे देखते हैं, राहगीर योजना निम्न में से किस नीति से संबंधित है? तो किस नीति से? सामाजिक सुरक्षा नहीं, सड़क सुरक्षा बिल्कुल सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है, स्वास्थ्य बीमा नहीं, आपदा प्रबंधन नहीं, तो इसका सड़क सुरक्षा हो जाएगा, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है राहगीर योजना। अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, असर्टन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। एसआई में आजकल आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की जानी चाहिए। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? राहगीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक को प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल। आम नागरिक कानून झंझट के डर से दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से कतराते हैं, बिल्कुल, इसीलिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो लोग हैं कि कानूनी झंझट के डर से दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से कतराते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? रीजन और क्या दोनों ही सही हैं, कथन और कारण? तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में कथन कारण, राहगीर योजना गुड स्मार्टियन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल, नेक आदमी के सिद्धांत पर आधारित है। गुड स्मैटियन सिद्धांत सहायता करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल, कानूनी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जो हमने अभी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का संशोधन पढ़ा था, उसकी धारा 134A यही कह रही थी कि ये कानूनी सहायता प्रदान करेगी, तो दोनों ही सही हैं, बिल्कुल। उसके बाद असर्टन ए, राहगीर योजना सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर कम करने में सहायक है, बिल्कुल, मृत्यु दर कम होगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु दर कम करने में। दुर्घटना के बाद पहला घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, गोल्डन आवर 60 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 60 मिनट में अगर इलाज मिल जाता है तो डेफिनेटली, तो ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। राहगीर योजना केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, अब ये रॉन्ग है, सरकारी कर्मचारियों पर नहीं है, ये सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारी ऐसा कुछ नहीं है। योजना के अंतर्गत केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही सहायता की अनुमति है, नहीं, प्रशिक्षित व्यक्ति भी पहुंचा सकता है, कोई भी पहुंचा सकता है, तो इसमें ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। तो ए और आर दोनों सही नहीं, हाँ गलत, बी, ए और बी दोनों सही हैं, गलत, ए सही है, गलत, ए गलत है, आर नहीं, दोनों ही गलत ऑप्शन होना चाहिए, दोनों ही गलत, तो ये इसमें ऑप्शन गलत हैं, तो ये कर लेंगे, दोनों ही गलत हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन, राहगीर योजना में सहायता करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा, बिल्कुल, और क्यों ही परेशान करेंगे, सहायता कर रहा है तो अच्छी बात है। योजना का उद्देश्य, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पुलिस वाला, ये पीएसआई से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन, इसके लिए राहगीर योजना, सड़क डिपार्टमेंट जो आ रहा है, हमारा परिवहन डिपार्टमेंट जो आ रहा है, हाँ। उसके बाद योजना का उद्देश्य नागरिक सहभागिता को, पब्लिक की जो सहभागिता है वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि लोग जिससे जुड़ेंगे, लोगों के पास अवेयरनेस होगी तो ये अपने आप में अच्छा काम करेगी, तो दोनों ही सही हैं ये। राहगीर योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करनी है, क्या क्या है कथन भाई करो। यह योजना गुड स्मार्टियन सिद्धांत को संस्थागत रूप से राज्य स्तर पर संस्थागत रूप देती है, बिल्कुल। योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने वाले को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC
सीआरपीसी के प्रावधानों को समाप्त कर देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई सीआरपीसी एक्ट के तहत कोई अपराधी है, अगर वो सहायता कर देता है तो क्या उससे सीआरपीसी के जो भी पहले से लॉ लगे हुए हैं उस अपराधी पर या दोषी पर, तो क्या वो हट जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ये इन रूल से ऊपर नहीं जा सकता कि एक बार सहायता करने से तो वो सहायता अपने दिल से कर रहे हैं, अपन बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने को खुद से संतुष्टि होगी इसलिए कर रहे हैं। तो ये आंसर तो गलत होगा। तो इसका आंसर 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 12th, रागीर योजना सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने में सहायक है। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से। दुर्घटना में गोल्डन आवर, ये पहले हम शायद कर चुके हैं, तो इसका ए हो जाएगा सही। रागीर योजना किस व्यापक नीति, हाँ अब ये थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है कि रागीर कोई डेटाबेस नहीं है। रागीर योजना किस व्यापक नीति के उद्देश्य को सर्वाधिक संबंधित करती है? तो किस नीति से हो सकता है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो ये नहीं है। सुशासन, गवर्नेंस क्या हो सकती है कि हाँ थोड़ा सा गवर्नेंस से रिलेट कर सकता है कि गवर्नमेंट इसको अच्छा प्रशासन पर, लेकिन ये नागरिकों के लिए है तो प्रशासन। ई गवर्नेंस कोई रिलेटेड नहीं। तो इसका थर्ड आंसर ज़्यादा सटीक है, नागरिक नैतिकता, सिविल सिटीजनशिप एंड उनका जो उत्तरदायित्व, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड ये चीज़ है। तो इसका सी आंसर ज़्यादा बेटर है। रागीर योजना को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक देख लेते हैं। कड़े दंडात्मक प्रावधान है, कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है रागीर योजना के लिए, बल्कि इसमें कोई दंड देने का वही है ही नहीं। नागरिकों में कानूनी भय नहीं, कानूनी भय को निकालने के लिए, कानूनी भय खत्म हो इसके लिए। हाँ, केवल सरकारी तंत्र नहीं। तो इसका क्या सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकता है? तो नागरिक में जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक में ट्रस्ट, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। तो ये इसका थर्ड इज राइट आंसर। उसके बाद में रागीर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि सही नहीं है, असत्य कौन सा है, सही नहीं है। यह योजना नागरिकों को मानवीय सहायता हेतु प्रेरित करती है। तो ये मानवीय सहायता, बिल्कुल मानवीय सहायता प्रेरित कर रही है। यह सड़क सुरक्षा नीति का पूरक है। बिल्कुल, सड़क पे सुरक्षा हो रही है उसका पूरक है। यह केवल नागरिक क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण या क्या बोलते हैं शहरी क्षेत्र दोनों में। यह राज्य सरकार की पहल है। नहीं, ये राज्य सरकार की पहल नहीं है। तो यही सही आंसर होगा, केंद्र सरकार की। अच्छा, हाँ यहाँ पे ये राज्य सरकार की पहल है, तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये गलत है, सही नहीं पूछा है। तो ये शहरी क्षेत्रों में भी है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। रागीर योजना 16वां क्वेश्चन, रागीर योजना नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस का उदाहरण है। रागीर योजना नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस का उदाहरण है। बिल्कुल, एथिकल गवर्नेंस नैतिक प्रशासन का है कि नैतिकता आती है इससे कि हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमें खुद को अच्छा फील होगा, और ये हमारे जो सिविल सोसाइटी है उसका अपने आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे महावीर जी जैन समुदाय के लोग मानते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो ऑब्वियसली मतलब कि किसी की सहायता करके हमें अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़। यह योजना कानून और करुणा के बीच संतुलन, कानून लॉ और करुणा वेदना, जो भी हमारी करुणा है, जो एम्पैथी है, सिंपैथी है, उनके बीच में संतुलन, बिल्कुल संतुलन का है। तो ए और आर दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके। रागीर योजना का सबसे बड़ा प्रशासनिक लाभ क्या है? ऑब्वियसली हम प्रशासन की प्रिपरेशन में हैं, प्रशासन के अधिकारी ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। तो प्रशासनिक लाभ क्या हो सकता है? पुलिस कार्यभार में वृद्धि, इससे पुलिस कार्यभार में क्या वृद्धि होगी? नहीं। अस्पतालों पर नियंत्रण? नहीं।
नागरिक प्रशासन विश्वास में वृद्धि, बिल्कुल नागरिक पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उसके विश्वास में वृद्धि होगी। न्यायालयों के मामलों में संख्या बढ़ना नहीं, तो ओनली सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित ये क्या 18वां क्वेश्चन है 18। कौन सा कथन गुड स्मैटियन और राहगीर योजना दोनों पर लागू होता है? तो सहायता करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं, अपराधी क्यों माना जाएगा? सहायता स्वैच्छिक और संरक्षित है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि करनी है आपको नहीं करनी। सहायता केवल चिकित्सक कर सकता है, नहीं। सहायता के लिए न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता है, नहीं। ये तो खैर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर हमने राहगीर योजना पढ़ी है तो यहाँ तक है। तो सेशन आज नया सेशन लेके आए, तो आपको कैसा लगे कमेंट करना। आपके लिए किस तरीके से ये आपकी तैयारी में सहायक हो सकता है तो हमें बताइए, और जो नई नई योजना है उनके बारे में हमें सेशन करने के लिए अवगत करें और हमें ढेर सारा प्यार प्रोवाइड करें। थैंक यू।